नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई क्लास के अंदर आप सभी का। प्यारे बच्चों, क्लास रहने वाली है आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए। तो इस क्लास के अंदर हमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड द्वारा आपका जारी पाठ्यक्रम पर आधारित आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी क्लास है वो अगली क्लास हो क्या ना हो, मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, करवा चौथ का व्रत है वो मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है अभी? भाद्रपद है कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को, या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ है कब मनाई जाती है? करवा चौथ है मनाई जाती है साथियों आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। डी आंसर जाएगा। मुसी महारानी की छतरी कहाँ पर है अभी? अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है, या फिर प्रतापगढ़ में है? बताओ मुसी महारानी छतरी बताओ कहाँ पर है। सारे बच्चे करो आंसर भी। मुसी महारानी छतरी कहाँ पर है? मुसी महारानी छतरी कहाँ पर अभी? मुसी महारानी छतरी है वो साथियों अलवर में है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है भी, ठीक है। कहाँ पर है? बूंदी में है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 1444 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है भी? रणकपुर में बनी हुई है भी, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? नागौर में भी। कहाँ पर है? नागौर में है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है अभी? 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे 8 खंभों की छतरी वो बांडोली में है। कहाँ पर है? बांडोली में है। 80 खंभों की छतरी आपकी अलवर में है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 32 खंभों की छतरी है वो साथियों रणथंभौर में है। कहाँ पर है? रणथंभौर में है। आप मेरे को तो ये कमेंट कर दो फटाफट कि कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। कुत्ते की छतरी कहाँ पर है वो मेरे को कमेंट में देंगे भी उत्तर आप लोग, ठीक है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में और सिरोही में। करो आंसर। निम्न में से किन जिलों में वो मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। मेवाड़ी किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती? सिरोही में नहीं बोली जाती। कहां पर नहीं बोली जाती? सिरोही में नहीं बोली जाती। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने संगीत पर क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। उदय सिंह, प्रताप, कुंभा, अमर सिंह। बताओ, करो आंसर। हाँ एक बार, हाँ फटाफट आंसर करो सारे विद्यार्थी। क्या जाएगा इसका आंसर? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर कर दो कि मेवाड़ी किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था। सही आंसर जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को साथियों स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मौसर है। मौसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है, विवाह के संस्कार है, जन्म का संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। करो आंसर। एक बार सभी सहपाठी क्लास को लाइक करेंगे भी। एक बार सभी सहपाठी क्या करेंगे? क्लास को लाइक करेंगे। मौसर है भी। मौसर क्या है? मौसर है मृत्यु भोज की प्रथा है भी, है जीवित है, जीवित है, जीवित है जो आपकी मृत्यु भोज की प्रथा होती है उसे क्या कहेंगे भी? अवसर कहेंगे भी। क्या कहेंगे? अवसर कहेंगे। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? बसंतगढ़ सिरोही से है, अलवर से है, जयपुर से है, बीकानेर से है? बसंतगढ़ बताओ, कर दो आंसर। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? सही आंसर आपका जाएगा यहाँ पर बच्चों सिरोही जाएगा भी। क्या जाएगा साथियों? सिरोही जाएगा। ये आंसर होगा सही आंसर।
राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राष्ट्रकूट है, राठा, राष्ट्रकूल है, कोई नहीं। राठौड़ों के आदि पुरुष से कहा जाता है, राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है साथियों राउसिया को। ठीक है। राठौड़ों की राजस्थान में 3 रियासतें हुआ करती थी। पहली रियासत साथियों आपकी जोधपुर, दूसरी रियासत पनपी आपकी बीकानेर है, तीसरी रियासत पनपी आपकी किशनगढ़ है। ठीक है। और हमारा सही आंसर जाएगा राष्ट्रकूट है। क्या जाएगा? राष्ट्रकूट, ए आंसर होगा सही आंसर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री है, मोहनलाल जी सुखाड़िया है, जयनारायण व्यास है, या फिर हरिदेव जोशी है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बताओ, करो आंसर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों सही आंसर जाएगा हीरालाल शास्त्री। ये भी कौन है? हीरालाल शास्त्री है। मोहनलाल जी सुखाड़िया साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन में रह जाएगा। मोहनलाल जी सुखाड़िया का तो राजस्थान के सीएम के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भी। इन्होंने सर्वाधिक कितनी बार शपथ ली है? भी सीएम के पद पर 4 बार शपथ ली है। इनका लंबा कार्यकाल कितना रहा है? 17 वर्षों तक इनका लंबा कार्यकाल रहा है। मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था 1962 के अंदर बंद कर दी गई थी। संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया को कहा जाता है। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली? मांड है, भोपाली है, दादरा है, या फिर पिल्लू है? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली? सारे बच्चे आंसर कर दो फटाफट। इसका सही आंसर क्या जाएगा? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश सर्वप्रथम किसने गाया था? सर्वप्रथम गाने वाली मांगी बाई थी। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलाई? ये भी अल्लाह जिलाबाई ने। किसने? अल्लाह जिलाबाई ने। कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की रहने वाली है। मांड गायक में प्रसिद्धि मिली, ये आंसर सही जाएगा। अल्लाह जिलाबाई और मांगे बाई दोनों मांड गायिका है। क्या है? दोनों भी मांड गायिका है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर में है, सिरोही में है, बीकानेर में है, और राजसमंद में है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? बताओ, करो आंसर। टोडगढ़, हाँ बताओ भी, टोडगढ़ बताओ। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य साथियों आपके अजमेर में भी। कहाँ पर है? अजमेर में है। ये आंसर और सही जाएगा आपका, राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित है सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है। सवाई माधोपुर में है, मोडक में है, ब्यावर में, लाखेरी में? राजस्थान में स्थित है सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है। सबसे सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? तो सीमेंट कारखाना बिल्कुल लाखेरी में, बुलाखेरी पड़ती है साथियों आपकी बूंदी में। सीमेंट कारखाना स्टार्टेड है 1917 से। ठीक है, स्थापित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। जालौर में है, बिलाड़ा में है, सीकर में है, और करौली में है। बताओ, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता को कहा जाता है मधुमुखियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। और इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों सीकर के अंदर है। स्थान पड़ेगा आपका रेवासा सीकर है। ऑप्शन जाएगा सी आंसर है। राजस्थान के कौन से जिले में जिनमें कोई भी नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और पाली। निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी है वो नदी नहीं है? करो आंसर। हाँ, करो आंसर। सारे विद्यार्थी आंसर कर दो कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। सही आंसर जाएगा साथियों बीकानेर और चूरू जाएगा। क्या जाएगा? बीकानेर और चूरू जाएगा। ए आंसर सही जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विप्रयोजनार्थ के लिए है वो पाली जाती है? मालवी है, नागौरी है, राठी है और कांकरेज है। हाँ, एक बार और सभी सहपाठी सेशन को लाइक करो भी, सेशन को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और अगर नए बच्चे पढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विप्रयोजनार्थ के लिए वो पाली जाती है? 44 नंबर सुना सही और करेक्ट और सटीक आंसर जाएगा कांकरेज नस्ल, डी आंसर और करेक्ट जाएगा आपका। शाहजहानी चेन की लंबाई होती है, शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है अभी? 165 फीट है, 155 फीट है, 175 फीट है, 167 फीट है। शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है? करो आंसर। कितनी होती है अभी? 165 फीट होती है। कितनी होती है? 165 फीट होती है, ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट है गंटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है अभी? गंटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? हैं बताओ। 2.55 बीघा, 2.45 बीघा, 2.50 बीघा, 2.48 बीघा। गंटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? कितना बीघा होता है? 2.50 बीघा, 2.5 बीघा, सी आंसर जाएगा। सही आंसर कितना बीघा? 2.5 बीघा। बिठौड़ा नामक स्थान संबंधित है, बिठौड़ा नामक स्थान है वो संबंधित है, बिठौड़ा नामक स्थान है वो संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजना से। बिठौड़ा स्थान कहाँ पर पड़ता है? बिठौड़ा स्थान पड़ता है आपका पाली में पड़ता है, ठीक है। बिठौड़ा स्थान कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है, और यह स्थान साथियों संबंधित है आपका 1857 क्रांति से, बी आंसर है सही जाएगा आपका। राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास है, जाम्बोजी है, दादू दयाल जी और संत धन्ना है। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य है बन गए? राइट आंसर जाएगा संत धन्ना। क्या जाएगा? संत धन्ना, डी आंसर हो सही जाएगा करेक्ट आंसर आपका। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल? किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। कौन करता है? मग्गाराम वेद करता है। कौन करता है? मग्गाराम वेद करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल करेक्ट होगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है? नैनसुख है, राम भट्ट है, पद्मनाभ है और हेमकवि है। बता दो सारे बच्चे, कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है भी? कौन है? कवि पद्मनाभ, पद्मनाभ है भी, ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर है। कानड़ देव, कानड़ देव सोनगरा चौहान था भी। क्या था? कानड़ देव सोनगरा चौहान है, साका का शासक था। का शासक था? जालौर का शासक था। 1911 और 12 के तराइन के युद्ध किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? 1191-92 में भी, 1900 कौन है 1191 और 92 के अंदर है भी, 1191-92, 1911-12 को नहीं, 1991-92 है ना। किससे लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, डी आंसर जाएगा सही आंसर। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? रोइडा, सागवान, खेजड़ी और बबुल। थार का कल्प वृक्ष से कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ट्रेंच कमीशन संबंधित है भी, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। मेव किसान आंदोलन से है, अलवर किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन से है, जाट किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है।
बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है अभी। बेंगो किसान आंदोलन, सी आंसर है वो सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पशुधन की दृष्टि से रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है अभी? गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। पशुधन की दृष्टि से रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है? भैंस का है अभी, भैंस का। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडौल। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो अजमेर ही था। कौन सा था? अजमेर था। ये आंसर जाएगा अजमेर। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? गुजरात है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। छोटी पूछी है। मध्य प्रदेश के साथ तो लगती है बड़ी, 1600 किलोमीटर, और पंजाब के साथ लगती है छोटी, कितना किलोमीटर है? 89 किलोमीटर। सी आंसर है सही होगा। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, जोधपुर में, करौली में और टोंक में। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? कैला देवी का मुख्य मंदिर बना हुआ है साथियों आपका त्रिकूट पर्वत पर है। कैला देवी करौली, सी आंसर जाएगा सही आंसर है। काली सिंधे नदी के किनारे कैला देवी के मेले में मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। भक्तों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कैला देवी माता है और साथियों यादव वंशी कुल देवी है। यादव वंशी क्या है? कुल देवी है। शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ला अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता का मेला कब लगता है? शानदार क्वेश्चन है, बताओ। शीतला माता बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। शीतला माता का मेला जाना जाता है बैलगाड़ी के रूप में। शीतला माता मुख्य मंदिर बना हुआ है साथियों सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर। शीतला माता का मुख्य आपका पुजारी होता है वो कुम्हार होता है भी। कौन होता है? कुम्हार होता है। शीतला माता का वाहन है वो गधा है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है माधो सिंह। कौन करवाता है? माधो सिंह। डी आंसर सी जाएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर वो मेला लगता है। डी आंसर करेक्ट होगा। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? संत पीपा का जन्म किस जिले में होता है? टोंक में, बाड़मेर में, काशी में या फिर झालावाड़ में? संत पीपा का जन्म बताओ। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ है? संत पीपा का जन्म होता है झालावाड़ में। कहां पर होता है? झालावाड़ में होता है। डी आंसर हो सही जाएगा करेक्ट आंसर, झालावाड़ में। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? करो आंसर। जी 60 नंबर सुना सही आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? पगड़ी कहाँ की फेमस है? पगड़ी मेवाड़ की फेमस है भी। सापा जोधपुर का फेमस है भी। कहाँ का है? सापा जोधपुर का फेमस है। आगे बढ़ो। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जोधपुर है, जयपुर है, मेवाड़ है और शाहपुरा है। सबसे प्राचीन पूछी है। शाहपुरा राज्य की सबसे छोटी रियासत है भी। शाहपुरा राज्य की सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ है। कौन सी रियासत है? मेवाड़ है।
ठीक है। और अगर पूछे जाए एग्जाम के अंदर कि नवीन रियासत कौन सी है, राज्य की नवीन रियासत झालावाड़ है। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, ढूंढाड़। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी। कौन सी थी, टोंक थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकने वाले हैं, देख लेना भी एक बार, ठीक है। हाँ, टोंक हो गई। प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ हो गई, बड़ी रियासत मारवाड़ हो गई, नवीन रियासत झालावाड़ हो गई। जनसंख्या दृष्टि से बड़ी रियासत है वो हो गई आपकी जयपुर है। शाहपुरा छोटी रियासत हो गई। एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो टोंक हो गई। ओके, ठीक है भी जी। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट में पिन की गई है आपके लिए, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। और क्लास को है वो एक बार लाइक कर देंगे सारे विद्यार्थी, और एक बार वो क्लास को शेयर कर देंगे। जो बच्चे राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास है वो स्पेशल भेजेंगे आप, ठीक है। और आज की क्लास है वो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना, बिल्कुल। और जो विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।